Hello बच्चों, let's read the question. The area of semicircle drawn on the hypotenuse of a right angle triangle is equals. Option A is sum of the areas of the semicircle drawn on the other two sides of the triangle. Option B is difference of the areas of semicircles drawn on the other two sides of the triangle. Option C is product of the areas of semicircles drawn on the other two sides of the triangle. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई 2, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल। अगर हम आर जो है रेडियस होगा किसी सर्किल का। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पे अगर कोई सेमी सर्किल ड्रॉ किया जाए तो उसके एरिया को कंपेयर करना है अन्य दो साइडों पर सेमी सर्किल के एरिया से। तो दैट मीन्स सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज करो ये हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ए बी सी अगर हम बात करें, ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस पे हम लोग एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द सेमी सर्किल ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो बेस पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द बेस, बेस बीसी, बीसी पर हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिए। इसी तरह परपेंडिकुलर ए बी पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर पे सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर लिया। तो अगर हम बात करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जैसा कि हमने फिगर में बताया। अगर हम एरिया की बात करें तो हमने हाइपोटेनियस पे जो सेमी सर्किल ड्रॉ किया है, सपोज किया, उसके एरिया को हमने P से डिनोट किया। इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर पे हमने जो सेमी सर्किल ड्रॉ किया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो हमने इसके एरिया को Q से डिनोट किया और बेस पे जो सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया उसके एरिया को हमने R से डिनोट किया। तो चूंकि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, और इसमें रिलेशन बताना है हमें अन्य दो साइडों पे जो सेमी सर्किल ड्रॉ किए गए उनके एरिया के। तो हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले हाइपोटेनियस पे जो सेमी सर्किल बना उसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह बेस और परपेंडिकुलर पे जो सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया उसके एरिया को हम लोग कैलकुलेट करके उनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल drawn on hypotenuse। अगर हाइपोटेनियस पे जो सेमी सर्किल ड्रॉन है उसके एरिया की बात करें तो उसको हमने P से डिनोट किया है। P हो जाएगा पाई इंटू रेडियस। जो हाइपोटेनियस पे जो सेमी सर्किल बना है, हाइपोटेनियस पे सर्किल जो बनेगा उसका जो डायमीटर होगा सर्किल का वो AC होगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो सेमी सर्किल है उसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा AC बाई 2। दैट मीन्स हाफ इंटू AC बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 1/2 पाई AC स्क्वायर अपॉन 4। दैट मीन्स P की जो वैल्यू आई यहाँ से 1/8 पाई AC स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। दैट मीन्स एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस इज 1/8 पाई AC स्क्वायर।
सिमिलरली अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेमी सर्किल ड्रॉन ऑन बेस, अगर हम बेस की बात करें तो बेस पे जो सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है उसका एरिया आर है, तो आर से हमने डिनोट किया, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई इंटू बेस पे जो सर्किल बनेगा उसका जो डायमीटर होगा वो बीसी होगा, तो अगर सेमी सर्किल की बात करें तो जो रेडियस हो जाएगा दैट इज BC/2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई इंटू BC/2, जो रेडियस हो जाएगा बेस का आधा दैट मीन्स BC/2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1/8 पाई इंटू BC²। इसी तरह अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेमी सर्किल ड्रॉन ऑन परपेंडिकुलर, अगर हम परपेंडिकुलर पर बात करें तो जो एरिया सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर पे उसका एरिया क्यू है, तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू AB, तो जो परपेंडिकुलर पे सर्किल ड्रॉ होगा उसका जो रेडियस होगा वो AB/2, दैट मीन्स सेमी सर्किल के केस में हो जाएगा हाफ पाई इंटू AB/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स वी कैन से दैट 1/8 पाई इंटू AB²। इसको R वाले एरिया को हमने इक्वेशन 2 मार्क किया, और जो सेमी सर्किल पे जो परपेंडिकुलर्स पे जो सेमी सर्किल ड्रॉ है उसको इक्वेशन 3 मार्क किया। तो यहाँ से अगर हम देखें एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, यहाँ से अगर इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं तो R प्लस Q इज इक्वल्स टू 1/8 पाई BC² प्लस 1/8 पाई AB²। That means it can be written as 1/8 into pi into AB² प्लस BC²। यहाँ से अगर हम देखें चूंकि ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AC हमारा हाइपोटेनियस है, तो अगर हम बात करें इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC applying Pythagoras theorem AC² is equals to BC² plus AB²। दैट मीन्स हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें तो BC² AB² प्लस BC² की जगह हम पुट कर सकते हैं AC², दैट मीन्स 1/8 इंटू पाई इंटू AC²। तो अगर हम प्रीवियस केस में देखें तो इक्वेशन 1 में 1/8 पाई AC² जो है वो है एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स P, यानी फ्रॉम equation 1 we get R plus Q is equals to P, that means area of semicircle on hypotenuse is equals to sum of area of semicircle drawn on other two sides। दैट मीन्स यहाँ से क्लियर है कि अगर हाइपोटेनियस पे किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पे कोई सेमी सर्किल ड्रॉ किया जाए तो उसका जो एरिया होगा वो अन्य दो साइडों पर ड्रॉ किए गए सेमी सर्किल के एरिया के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए will be right answer. I hope you all understood it well. Thank you and all the best.